मैं सऊदी अल कसीम बुरैदा में हूँ और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में जो वीडियो क्लिप देखी है, तो ये वीडियो क्लिप एक इंडियन लड़का है जो सऊदी अरब के अंदर नया नया काम करने के लिए आया है। जिस कंपनी में ये काम कर रहा है, अभी जहां पर ये काम कर रहा है, उस कंपनी का जो मुदीर है वो एक पाकिस्तानी है जो इसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मुश्किल में है। इसने इंडियन एम्बेसी से बात करने की भी कोशिश करी है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इंडिया से सऊदी अरब नए वीजे पे काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपकी एक गलती की वजह से यहाँ आने के बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी पड़ सकती है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर आप लोग इंडिया से सऊदी अरब नए वीजे पे काम करने के लिए आ रहे हो, क्योंकि आप लोग जो होते हो, जैसे आपका एजेंट आपको बताता है वैसे ही आप लोग मानकर सीधा यहाँ पर आ जाते हो। आने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी पड़ने लगती है। तो आप लोग अगर सऊदी अरब के अंदर नए वीजे पे काम करने के लिए आ रहे हो, नए नए काम करने के लिए आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सैलरी का जो एग्रीमेंट पेपर है उसको अपने साथ में लेकर के आइए। देखिए, अगर आप लोग अपना एग्रीमेंट पेपर नहीं लेकर के आते हैं तो यहाँ पर अगर आपको आने के बाद में अगर आपके एजेंट ने आपको इंडिया में बोला था कि आपकी सैलरी 1500 रियाल है और आपको प्लस ओवर टाइम भी मिलेगा, तो फिर यहाँ आने के बाद में आपको पता चलता आपकी सैलरी जो है वो आपकी 1000 रियाल यहाँ पर लगाई जा रही है। क्योंकि यहाँ आने के बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप मकतब अमल में जाते, जवाजात में जाते या लेबर कोड में कहीं पर भी जाते हो तो आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो आपको यहाँ की हुकूमत भी हेल्प नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से आपको जो आपकी सैलरी लगाई जाएगी उसी पे आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ आने के बाद में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाती है। आपका एजेंट जैसे बोलता है आप वैसे ही मानकर चले जाते हैं। आने के बाद में यहाँ पर आपके ऊपर जो बीतती है वो आपको ही पता चलता है। तो ऐसे ही इस भाई के साथ में हुआ। ये सऊदी अरब के अंदर अभी नया आया है काम करने के लिए और ये अभी अल कसीम में काम कर रहा है और इसकी जो कंपनी का मुदीर है वो एक पाकिस्तानी है जो इसके साथ में मारपीट भी कर रहा है और इसको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो देखिए, अगर आप लोग इंडिया से सऊदी अरब काम करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने एजेंट से पहले फुल जो कंफर्म कर लीजिए किस काम का वीजा है, कौन सी कंपनी का वीजा है, किस काम पे भेज रहा है और कितनी सैलरी है, और अपने साथ में आप अपना एग्रीमेंट पेपर भी लेकर के आइए। अगर आपके पास में एग्रीमेंट पेपर नहीं होगा तो आप यहाँ आने के बाद में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी कंपनी बोलेगी, जैसे आपका मुदीर बोलेगा, वैसे आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा और उसकी मर्जी से आपको सैलरी भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास में कोई भी इंडिया का प्रूफ नहीं होगा। कैसे आप बता सकते हैं लेबर कोड में या कहीं पर भी जाएंगे आप तो किसी जगह भी आपके पास में कोई प्रूफ नहीं होगा तो आप क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पर बता देता हूँ, इस भाई ने इंडियन एम्बेसी से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर इसकी इंडियन एम्बेसी भी हेल्प नहीं कर सकती है। क्योंकि इसने जो ट्वीट करा है, जो बात करने की कोशिश करी है, वो इंडियन एम्बेसी है, वो यूएसए की है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यूएसए की इंडियन एम्बेसी को ट्वीट करने से क्या फायदा। आप सऊदी अरब की रियाद के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर ट्वीट करिए, वहां पर आप ट्वीट करेंगे फिर आपकी हेल्प हो सकती है। या आप इंडियन एम्बेसी से राब्ता करिए, राब्ता करने के बाद में फिर वो आपकी कुछ हेल्प कर सकती है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपकी वजह से इस भाई की कोई हेल्प हो सके, कोई इसकी मदद कर सके। ये अभी सऊदी अरब के अंदर नया काम करने के लिए आया, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मुश्किल में है। बोल रहा है, जैसे आप लोगों ने वीडियो में सुना है कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।